नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुराज कस्बे के भगवान सीताराम महाराज के मंदिर के महंत स्वामी विष्णुदास महाराज, बोराज सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा, गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने गौवंश को लंपी रोग से बचाने का बीड़ा उठाया। औषधि लड्डू 25 क्विंटल से अधिक तैयार कर बीमार गौवंश को खिलाए। बोराज सीताराम जी के मंदिर के महंत विष्णुदास उनकी पूरी टीम को गत 15 दिनों से लंपी बीमारी से ग्रसित बेसहारा गायों की सेवा में वो लगे हुए हैं। कस्बे के गली मोहल्लों ठाड़ियों में गौ भक्त जा जाकर गायों के लिए आयुर्वेदिक औषधियां व जड़ी बूटियों से निर्मित लड्डू, नीम के पत्तों, फिटकरी के पानी से स्प्रे कर आसपास में लंपी बीमारी से ग्रसित कोई बेसहारा गायों का इलाज वो कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि लंपी बीमारी से गायों की मृत्यु होती है तो उस गाय को खुले में नहीं डालें, जहां तक हो उसको दफनाने का प्रयास करें। बेसहारा गायों की मौत हो जाती है तो उसे दफनाने का प्रयास करें या ग्राम पंचायत को सूचना दें। मंदिर बना के मंदिर को भव्य रूप देके ठाकुर जी को विराजमान करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंदिर के सानिध्य में आप कौन कौन से पुनीत कार्य कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। मंदिर के सानिध्य में आप किसी बेसहारा के मंदिर के सानिध्य में अगर किसी जरूरतमंद के आप जरूरतमंद के आगे आते हो गौ माता की सेवा के लिए, या कोई पीड़ित आदमी है, मानव जाति में भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको किसी प्रकार की कोई सेवा की आवश्यकता हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में आप किसी भी तरह की अगर कोई आवश्यकता हो तो मंदिर में आप अवगत कराना। मैं और ठाकुर जी और हमारे सेवक आपके साथ होने पर इस समय में मैं आप सबका साथ इच्छा है कि वो गौ सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आगे आइए। आपको जिस तरीके से दवाई बनाई जाती है वो पूरा जो भी इसका सिस्टम है वो समझा दिया जाएगा। आपको सामग्री अगर आपके अर्थ उसका कमजोर है या आप नहीं कर पा रहे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर और ठाकुर जी और यहाँ के सेवक आपके लिए तैयार है। आप हमारे साथ रहिए, या तो आप दवाई यहाँ मिलकर बना लीजिए, या आप अपने गाँव में कोई दवाई की तैयारी करते हो तो आप तैयारी कीजिए। अगर आपको लगे कि हमारे पास तो बजट थोड़ा कम है या दवाई की सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आप हमें सूचित कराइए, हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। गौ माता की सेवा के लिए जब तक हमारे प्राण है, जब तक हमारा जीव है, अंतिम सांस तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। फिर ठाकुर जी के हाथ देख क्या उनका फल क्या रहेगा। आज ये कार्यक्रम है, आपको बताऊँ कि नर्मदा तट पे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा के तट के ऊपर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर के नाम से स्थित है, और एक ज्योतिर्लिंग अपने उज्जैन में महाकालेश्वर। दोनों के ठाकुर की प्रेरणा से मैं परसों यहाँ से गया था, जो भी साधन विकल्प की व्यवस्था हो चुकी, मैंने वहाँ बात करके और कैसे भी अपना गौ माता की सेवा का वहाँ जो है निवेदन करके ओंकारेश्वर महाशिवलिंग का जलाभिषेक और महाकालेश्वर उज्जैन का जलाभिषेक यहाँ लेके मैं रात को 2 बजे पहुँचा, और ये जल आपके सामने रखा हुआ है। शिप्रा जी और नर्मदा जी का तट इसमें समाहित है, गंगा जी का तट इसमें जल इसमें समाहित है, और आप सबके हाथों से मैंने पूजन इसलिए कराई है क्योंकि कहते हैं कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। जो 5 आदमी एक संगठन बना के जो काम करते हैं उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपके हाथों से मैंने ये जल पूजन का कार्यक्रम रखा है। ये जल जो गौ माता के लिए ओसी बन रही है उसमें मिलाया जाएगा, और जो भी भक्त जो निस्वार्थ वो सेवा के लिए दवाई बना रहा है वो जल यहाँ से ले जा सकता है, और जो दवाई बनाई उसमें मिलाकर आप दवाई बनाइए। विश्वास रखिए कि गौ माता की सेवा का आपका जो कार्य कभी विफल नहीं होगा, उन्हें जरूर मदद मिलेगी। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि इस गौ माता की सेवा में आप बढ़ चढ़ के आगे आइए। और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि इंसान जाति से नहीं कर्मों से बड़ा होता है, इंसान जाति से नहीं कर्मों से बड़ा होता है। यहाँ इस मंदिर में कोई जाति पात नहीं है। मैं तो सभी से जो मानव जाति है, जो अपने आप को मानव मानता है, जो जिसके मन में दया धर्म है, आज वो सब आगे आए और सब आगे आकर इसी गौ सेवा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। और मैं तो ये भी निवेदन करूँगा, यहाँ सब तरह के लोग विराजमान हैं, सबको पता है आपके गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार चल रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार 2 साल की जो कल्याण के लिए जो हमारी प्राण है, हमारी गौ माता जिसको आप माँ कहते हो, आज इसके ऊपर ये भारी संकट छाया हुआ है। अभी महाराज ने कहा कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे चंदा इकट्ठा करते हैं, या जो भी उनकी मंत्रालय हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सके, नहीं कहूँगा।
कि मैं तो सबसे यह आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गौ माता को किसी धर्म या संप्रदाय से आप नहीं जोड़े। गौ माता हमारी सबकी मानव जाति की माँ है, और जो उसको माँ मानता है या अपने मुख से अगर एक बार भी जीवन में आपने माँ शब्द का उच्चारण किया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय आप सबको मिलकर गौ माता की तन मन और धन से सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को भूलिए मत, कुछ समय पहले मानव जाति में एक भयंकर रोग जो अभी तक पूरी तरह भी मिटा नहीं है, कोरोना नामक बीमारी से 2-3 साल तक पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो मैं कहूँगा कि ये बीमारी जाने वाली नहीं थी। आप मेरी आत्मा से मैं जो बात बोल रहा हूँ विश्वास कीजिए। आज इस माँ ने, इस गौ माता ने ये मानव जाति पे जो ये रोग आया था उसको अपने ऊपर लिया है। ये कोरोना जो बीमारी है इसके लक्षण तो मनुष्य आदमी में पाए जाते हैं। आप एक बार विचार करके देखना, गौ माता में वही लक्षण है। वही बुखार आती है, श्वास की प्रॉब्लम है, गला रुक जाता है, गाय को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और अंत में वो तड़प तड़प जान दे देती है। सोचिए एक बार कि उस माँ ने और किसी जानवर पे ये रोग ली है। गाय के अलावा सुना है कि शायद हरियाणा में 1-2 भैंसों के ये रोग आया है, बाकी अभी अपने यहाँ आसपास में मैंने न तो ये रोग किसी भैंस में या भेड़ बकरी में देखा है, ऊँट में, किसी में ये रोग नहीं देखा। केवल गौ माता में रोग पाया गया है। और आप विश्वास कीजिए कि गौ माता मानव जाति के कल्याण के लिए, इस कोरोना रोग के लिए इसने, गौ माता ने ये रोग अपने ऊपर लिया है। और एक बात ध्यान देकर सुनना, नागौर जिले में जो गौशाला की व्यवस्था है वहाँ 300 बेडों की व्यवस्था की गई कोरोना के समय में। 300 बेडों में जितने भी मरीज रहे वहाँ एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, सब स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे हैं। बाकी हॉस्पिटलों में या उपचार के लिए जितने भी लोग गए हैं उनमें से शायद कोई वापस कम ही लोग आए हैं। और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने, किसी ने अपने भाई को खोया है कोरोना बीमारी में, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। कोई भी ऐसा यहाँ आदमी नहीं है जिसने किसी को नहीं खोया हो। मैं तो कहता हूँ जो भी कोई कोरोना के अंदर जो इंसान हमें छोड़ के गया है वो किसी न किसी रूप में मानव जाति का हिस्सा था। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जाग जाइए और माँ के लिए जितना आप कर सके जरूर कीजिए। आज श्री सीताराम जी के मंदिर में ये जो गौ सेवा की जो अलग जगह है या जो शुरुआत हुई है, मैं तो कहता हूँ जो भी कोई कोरोना के अंदर जो इंसान हमें छोड़ के गया है वो किसी न किसी रूप में मानव जाति का हिस्सा था। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जाग जाइए और माँ के लिए जितना आप कर सके जरूर कीजिए। आज श्री सीताराम जी के मंदिर में ये जो गौ सेवा की जो अलग जगह है या जो शुरुआत हुई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक छोटे से बालक ने, उसके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं ये मानव जाति आज भोलाद में जो गौ माता परेशान है, बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाया जाए। तो इनमें कोई लोग आगे नहीं आए, लेकिन एक छोटा सा बालक हुआ समाज से, केशवानंद करके उसका नाम है, तो यहाँ बैठा हुआ है। उसने मुझे पहला फोन किया था कि महाराज मेरी इच्छा है कि गौ माता की सेवा के लिए हमें मंदिर पुलिस में जगह मिले, तो हम दवाई बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मैं इतना लज्जित हुआ कि क्यों नहीं ये विचार मेरे अंदर आने चाहिए कि गौ माता की सेवा के लिए सबसे पहला दायित्व हम सब लोगों का बनता है कि कोई तो आगे आए। इस बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सब तरह से कमजोर है, लेकिन इसके भाव की जो स्थिति है, इसके मन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। और इसने ये कदम उठाया और केवल 5 किलो दवाई शुरू में तैयार की गई थी। आज 15 दिन से लमसम ये चल रहा है दवाई बनाने का, और प्रथम दिन हमने 5 किलो की दवाई बनाई थी। दवाई के लिए आपको बता दूं कि यहाँ जो लिस्ट लगाई हुई है किस तरीके से दवाई बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ इसमें डाली जाती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये दवाई कुछ लोगों ने अपने घर पे बना के भी गायों को खिलाई, लेकिन ये कारगर नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में बनी हुई दवाई काम करती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है सबकी भावनाओं से जो किया गया निस्वार्थ जो कार्य है वो आज एक सफलता की ओर है। हमारा केवल इतना था कि जो बेसहारा गौ माता है, जिसका कोई नहीं, उन्हें कोई नहीं संभालता, उसके लिए दवाई तैयार की जाए। और गौशाला में जो गाय बीमार है उसे भी दवाई खिलाई जाए। और बेसहारा गायों के लिए जहाँ जहाँ ये गायें हैं हमने एक टीम गठित की है, कम से कम 15-20 बच्चे हमारे ठाकुर जी के सेवक है, वो सब जगह जाकर गायों को लड्डू खिला रहे हैं, दोनों टाइम दवाई दे रहे हैं। और जो गाय इस रोग से ज़्यादा ग्रसित है उसको यहाँ मंदिर में लाके जितना हो सकता है उतनी सेवा या उपचार दिया जा रहा है। तो इसके अलावा भी जो पालतू गाय हैं, जो किसान भाई या और कोई भी जो गौ सेवक है गाय रखता है,
वो भी यहाँ दवाई लेने के लिए आया है, तो उसे निःशुल्क दवाई दी गई है, किसी प्रकार के उससे पैसे नहीं लिए गए हैं। केवल हमारी छोटी शुरुआत थी। ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज रोज के 1 क्विंटल के लड्डू यहाँ तैयार होते हैं और दूसरे दिन ये लड्डू पूर्ण हो जाते हैं। फिर हम दूसरे दिन इसकी तैयारी करते हैं और ये जो खर्च है गौ माता के नाम पे जो ये खर्चा आ रहा है दवाई का, ये ठाकुर जी की ओर से व्यवस्था की गई थी। लेकिन ठाकुर जी के साथ साथ में जो ठाकुर जी के भक्त है वो धीरे धीरे सब आगे आ रहे हैं और मैं अब भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कदम रुकने नहीं माता की सेवा के लिए आपको चाहे कितने ही पैसों की आवश्यकता पड़े, मैं सभी को कहना चाहूंगा पैसों के लिए आप चिंता मत करना, कैसे भी करके आपको तन और मन से गौ माता की सेवा में लगना है और गौ माता के प्राणों की रक्षा करनी है। मैं कहता हूँ अगर भाव से काम करोगे तो ठाकुर जी आपका साथ जरूर देंगे और गौ माता की इस बीमारी से एक न एक दिन हमें जरूर निजात मिलेगी। इस समय गौ माता बहुत संकट में है। सब भारत देश के जो संत समाज है, जो बड़े बड़े ट्रस्ट है, जो मंदिर है, मैं तो ठाकुर जी से उनसे भी आह्वान करता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए और ये व्यवस्था गौ माता की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि गौ माता को माँ कहलाने का जो अधिकार है वो संपूर्ण मानव जाति को है। और गौ माता के बारे में जो भी संत समाज गौ माता के लिए कोई चर्चा करता है या गौ माता को जो सब माताओं की जननी बताया गया है, हमारी जो देवी बताई गई है, उसके लिए जो संत समाज बोलते थे, आज मैं उन सबसे आह्वान करता हूँ कि वो सब आगे आए और गौ माता की सेवा में लगकर सब मानव जाति को इसमें अच्छा संदेश देते हुए गौ माता की सेवा के लिए आगे आए। और मैं आपको ये भी कहूँगा, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी देवताओं को मानते हो, लेकिन आज आप ये भूलिए मत कि आप खुद एक मानव जाति में निवास करते हो। हर एक इंसान का धर्म बनता है कि इस समय जीव की रक्षा करे और गौ माता की रक्षा करे। आप अगर तेजा जी को मानते हो तो तेजा जी का इतिहास उठा के देखिए, उनका पूरा जीवन गौ माता की सेवा के लिए समर्पण हो चुका। तेजा जी का जो शरीर है सत विक्षत, जो लड़ाई करते करते मेर के डाकों से लड़ाई करते करते गौ माता को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। अगर कोई महापुरुष शिवाजी को मानता है तो सुनिए, शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में 13 साल की उम्र में गौ माता के लिए जो है मुगलों के साम्राज्य में लड़ाई रोक दी थी। शिवाजी कहीं गुजर रहे थे कि कसाई जो है गाय को लेकर जा रहा था। शिवाजी ने कसाई से निवेदन किया कि आपको गौ माता को छोड़ना होगा, लेकिन कसाई उसकी बात नहीं मानी। बोला मेरा तो कर्म है, मैं इस गौ को मारने के लिए लेके जा रहा हूँ, मेरा व्यवसाय है। तो शिवाजी ने उसके साथ पहले तो समझा, इसकी प्रार्थना की, फिर अगर नहीं माना तो 13 साल के शिवाजी ने उस कसाई के साथ में युद्ध करके और उसकी गौ माता को वहां से छुड़वाया और उस कसाई का सिर जो है शरीर से अलग कर दिया। तो बादशाह ने कचहरी बुलाई और शिवाजी को कचहरी में प्रवेश किया गया। उनको मृत्युदंड की सूचना दी गई कि उनको फांसी दे दी जाए, इसलिए कसाई की हत्या की। तो बादशाह का जैसे ही हुक्म हुआ तो शिवाजी महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद में आप चाहो वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं मेरे प्राणों की बलि देने को भी तैयार हूँ। तो राजा ने कहा पूछिए क्या चाहिए आपको। तो शिवाजी ने एक प्रश्न किया राजा से कि आप इतना सा बता दीजिए, अगर आपकी माँ को कोई गंदा आदमी, गलत आदमी मारने के लिए या उसके साथ गलत काम करने के लिए अगर आपके सामने लेके जा रहा हो तो आप क्या करोगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।